नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ समय पहले एक ख़बर आई थी कि सबरीमाला एक मंदिर है केरला में, वहाँ पे औरतों को जाने की मनाही है, मतलब औरतें नहीं जा सकती उस मंदिर के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसी कोई भी धार्मिक जगह नहीं है जहाँ पे आप औरतों को जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि वो उनका हक है। मतलब आदमी मर्द दोनों को पूजा करने का बराबर हक होता है, तो उनको जाना चाहिए। तो भाई लोग बड़े खुश हो गए कि हिंदुस्तान सुधर रहा है, बदल रहा है। पर अभी हाल फिलहाल में फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मतलब लगा कि नहीं, अभी बहुत समय लगेगा। तो ये जो बात है ये है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हमीरपुर करके, वहाँ पे एक गांव है मुस्कुरा कुर्द। वहाँ पे एक आश्रम है, ध्रुव ऋषि का आश्रम है ये। तो मैं आपको आश्रम की एक बार फ़ोटो दिखाती हूँ। ये है वो आश्रम जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे औरतें नहीं जा सकती, और इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अगर औरतें इस मंदिर के अंदर गईं तो बारिश होना बंद हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से लगभग 40 साल पहले की बात है कि कुछ औरतें इस मंदिर के अंदर चली गई थी, इस आश्रम के अंदर चली गई थी। तो लोगों का ये मानना है कि जो ऋषि थे वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने नाराज़गी अपनी लोगों पे ऐसे निकाली कि इस पूरे इलाके में बारिश होना हो गई बंद, बारिश बंद हो गई और सूखा पड़ गया। तो जो लोग हैं उन्होंने इस परंपरा को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि लोग यहाँ पे आ सकते हैं, औरतें आ सकती हैं बाहर से खड़े होकर जो भी इनको मन्नत मांगनी। और एक बात और, हाँ, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि ये बोलते हैं कि मन्नत जो भी मांगो यहाँ आके वो पूरी हो जाएगी। तो लोग आदमी तो अंदर जा सकते हैं, औरतें आती हैं बाहर से ही पूजा करती हैं और चली जाती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। पर ये परंपरा इस 12 जुलाई को टूट गई। अब क्या हुआ ये कि बीजेपी के इस इलाके की जो विधायक हैं, जिनका नाम है मनीषा अनुरागी, मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन है। ये गई थी इस गांव में एक स्कूल में। इनको एक कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, उसी स्कूल में एक कार्यक्रम होना था, इन्हीं ने वो अटेंड वगैरह किया। वहाँ पे जो गांव वाले थे वो उनके साथ इस मंदिर में चली गई। अब जब वो इस मंदिर में गई तो ये सिर्फ बाहर से इन्हीं ने ये आश्रम नहीं देखा, ये आश्रम के अंदर चली गई। अंदर गई, इन्हीं ने पूजा की। जब बाकी लोगों ने ये देखा कि भाई एक औरत मंदिर के अंदर चली गई है, पूजा कर रही है, बवाल मच गया, लोग बड़े नाराज़ हो गए। अब क्या हुआ? असल में बारिश होना बंद हो गई। हमें पता है बारिश के होने या नहीं होने से किसी औरत के मंदिर जाने या ना जाने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट होता है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है या क्यों हो रही है, पर लोगों ने पकड़ लिया क्योंकि औरत मंदिर के अंदर गई थी इसलिए बारिश नहीं हो रही। तो अब क्या हुआ? लोगों ने इस मंदिर को साफ़ किया गंगा जल से, इसको पवित्र किया, क्योंकि एक औरत मंदिर के अंदर चली गई तो ये मंदिर अपवित्र हो गया, गंदा हो गया। तो जो ऋषि जी हैं वो हो गए नाराज़, वो हो गए गुस्सा, और उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो ऐसे निकाला कि बारिश कर दी बंद। तो इस मंदिर की सफाई की गई, गंगा जल से इसको पवित्र किया गया। और यही नहीं, जो ऋषि की मूर्ति है उसको एक फूलों की पालकी में बिठाया गया। इसको लाया गया हमीरपुर से इलाहाबाद में संगम में इसको नहलाया गया, ये बोल के कि भाई अब ये पवित्र होगी, क्योंकि यहाँ पे औरत आ गई थी। संगम में डुबकी लगाने के बाद अब ये मूर्ति पवित्र हो गई है, तो भाई जो ऋषि हैं उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और बारिश दोबारा हो जाएगी। उसके बाद ये मूर्ति वापस आ गई। लोग ये भी कहते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद बारिश हुई। अब असल में हुआ क्या था? ये जो विधायक है ना, ये जो स्कूल गई थी किसी कार्यक्रम के लिए, इनसे जब बात हुई तो इन्होंने ये बताया कि मैं उस आश्रम में कुछ काम के लिए गई थी। सॉरी, मैं रिपीट करना चाहूँगी। उस आश्रम में कुछ काम होने वाला था, वो स्कूल से कुछ ही दूर था। क्या काम होना था ये दिखाने के लिए मुझे उस गांव के जो लोग हैं वो वहाँ लेके गए, उस आश्रम में लेके गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ आप जा सकती हैं। तो मैं अंदर चली गई। पर अब मैं खुद परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ बारिश नहीं हो रही। तो मैं तो कहती हूँ कि ये सब ढकोसला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद मैंने जो प्रधान हैं उनको फ़ोन किया और पूछा कि पूरा मामला क्या है ये बारिश वाला। तो प्रधान ने बोला कि भाई कुछ विरोधी तत्व हैं, वो ये बातें फैला रहे हैं। गंगा में जो मूर्ति को नहलाने वाली पूरी बात थी, ये सब भी पहले से एक प्लानिंग थी, सब प्लान हो रखा है। ये है वो विधायक और ये देखिए ये है वो आश्रम, इसके अंदर थी वो मूर्ति।
पहले इस आश्रम को गंगा जल से पवित्र किया गया क्योंकि विधायक अंदर चली गई थी और ये महिला हैं, और बाद में जो मूर्ति थी उसको ले जाया गया पालकी में बिठा के, फूलों की संगम में उसको नहलाया गया और उसके बाद इसको वापस स्थापित किया गया है ताकि बारिश हो दोबारा से। अब बात ये है कि हम इस मंदिर की बात कर रहे हैं, पर ये मंदिर इकलौती अकेली जगह नहीं है जहाँ पे औरतों को जाना मना है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं जहाँ पे औरतें अंदर नहीं जा सकती। कोई कहता है अशुभ होता है, कोई कहता है पवित्र होता है, किसी की कोई वजह होती है, किसी की कोई वजह होती है। पर अगर हम लोग सोचें तो क्या सही में आपको ऐसा लगता है कि आप जिसको भी मानते हो, भगवान हो, गॉड हो, खुदा हो, जब उसने इंसान बनाया था तो उसने ये सोच के बनाया था कि भाई आदमी बहुत ही पवित्र है, वो मंदिर मस्जिद के अंदर आए, कोई दिक्कत नहीं है, औरत नहीं आनी चाहिए। अगर औरत आ गई तो मैं ऐसी क़यामत लाऊंगा, मैं बारिश होना बंद कर दूंगा, मैं ये होना बंद कर दूंगा। आपको लगता है क्या ऐसे ही भगवान ऐसा सोचता होगा? उसकी नज़र में आदमी औरत दोनों बराबर हैं। तो ये सारा फंडा कहाँ से आया? ये बनाया हम लोगों ने है। हमने ये रूल्स निकाले हैं कि भाई इस जगह पे औरत नहीं जा सकती। और ये अकेला मामला नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं पहले तो अपनी सोच बदलें। औरतों के किसी भी धार्मिक स्थल में जाने से कुछ गलत या कुछ बुरा नहीं होगा, ये हम ऐसा सोचते हैं। भगवान नाराज़ नहीं होने वाला क्योंकि उसके लिए तो सब बराबर हैं। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देते रहें, कमेंट बॉक्स में बताते रहें। हाँ, में से कई लोग इससे अग्री भी करेंगे, बोलेंगे कि नहीं सही बात है, जहाँ पे औरतों को जाना मना है वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनको क्यों घुसना है वहाँ पे। कोई बात नहीं, ये आपकी राय है। अब अपनी राय हमसे शेयर करते रहिए और हमारी यही कोशिश रहेगी कि औरतों से जुड़े जितने भी ज़रूरी मुद्दे हैं, जितनी ज़रूरी ख़बरें हैं, हम आप तक उनको पहुँचाते रहें। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और हमारे और नारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।